नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का छठा पाठ देख रहे थे, भारत और विश्व। इसके पहले के लेक्चर में हमने इस पाठ की प्रस्तावना तथा भारत की विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर चर्चा की थी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत अर्थात तत्व। भारतीय विदेश नीति के कर्ताओं ने यानी जिन्होंने भारतीय विदेश नीति निश्चित की है, तो उन्होंने कुछ मूलभूत सिद्धांत अर्थात तत्व जो हमेशा भारत को विदेश नीति निर्धारित करते समय मार्गदर्शक रहेंगे, ऐसे तत्व भी बताए हैं। तो उनकी जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहला तत्व है राज्यों की समप्रभु अर्थात सार्वभौम समानता। हम विदेश नीति निश्चित करते समय भारत तथा अन्य राज्यों के सार्वभौमता का हमेशा आदर करेंगे, अपने सार्वभौमता को हमेशा प्रधानता देंगे, यानी अपने देश की स्वतंत्रता को हम ज़्यादा महत्व देंगे, ऐसा इस मुद्दे का कहना है। अगला मुद्दा है सभी राज्यों की समप्रभुता और क्षेत्रीय एकात्मता का सम्मान। भारत ने अपनी विदेश नीति निश्चित करते समय हमेशा यह कहा है कि भारत दूसरे देशों की स्वतंत्रता का और उनकी एकात्मता का भी हमेशा आदर करेगा, सम्मान करेगा। अगला, अन्य राज्यों के आंतरिक अर्थात घरेलू मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना, यानी भारत ने अपनी विदेश नीति निश्चित करते समय अहस्तक्षेप की नीति अपनाई है। भारत अपने देश के अंतर्गत व्यवहार में न किसी देश को हस्तक्षेप करने देगा या न अन्य देशों के घरेलू मामलों में अंतर्गत कारभार में भारत द्वारा हस्तक्षेप होगा, ऐसी अपनी विदेश नीति हमने निर्धारित की है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करना। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने अपना एक प्रभुत्व संपन्न स्थान बनाए रखा है और यह स्थान बनाने के लिए भारत ने हमेशा जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, जो भी संधियां हैं, इनका हमेशा सम्मान किया है, इनका पूर्णतः पालन किया है। अगर आप देखोगे कि संयुक्त राष्ट्र के जो भी कानून हैं, संयुक्त राष्ट्र का जो भी चार्टर है, सनद है, जो भी नियमावली है, उन नियमों का, कानून का हमेशा भारत ने पालन किया है। भारत द्वारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां की है दूसरे देशों के साथ, हमेशा भारत ने उसका पूर्णतः पालन किया है, उसका सम्मान किया है। अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों की गतिविधियों में सक्रिय सहभागी होना। भारत अपनी विदेश नीति निर्धारित करते समय हमेशा इंटरनेशनल जो संगठन हैं और जो क्षेत्रीय संगठन हैं, उनके गतिविधियों में हमेशा सक्रिय तरीके से सहभागी रहा है। चाहे वो ब्रिक्स संगठन हो, चाहे वह सार्क संगठन हो, भारत हमेशा इन संगठनों को सहयोग देता आ रहा है। इन संगठनों का सदस्य होने के नाते भारत हमेशा सक्रिय रहा है, उनकी मदद की है। आप देखोगे कि संयुक्त राष्ट्र, इस संगठन का भी भारत सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो भी शांति सेना भेजी गई थी सोमालिया में, तो भारत ने भी अपने सैनिकों को भेजा था और संयुक्त राष्ट्र को सक्रिय तरीके से सहयोग दिया था, सहभागी हुआ था। इस तरह से भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति में अन्य देशों के विदेश नीति का सम्मान किया है और अपना सक्रिय तरीके से
सहभाग, सहयोग अन्य देशों को, अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, इनको दिया है। तो इसी तरह से भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सहजीवन चाहा है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हमने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया है। फिर चाहे वो भारत और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर को लेकर जो भी विवाद होगा, वो विवाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर प्रस्तुत किया था। भारत ने कभी भी युद्ध द्वारा उसका हल निकालने की कोशिश नहीं की है। किंतु भारत पर आपने देखा होगा 1965 का पाकिस्तान का आक्रमण हो, 1971, 1999 भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो, वो युद्ध है उनका सामना भारत को करना पड़ा है। किंतु भारत ने कभी भी हमेशा पहले युद्ध की घोषणा नहीं की है, युद्ध की शुरुआत नहीं की है, भारत ने आक्रमण नहीं किए हैं, भारत पर आक्रमण हुए हैं। इस तरीके से भारत ने अपने विदेश नीति में हमेशा शांतिपूर्ण सहजीवन की नीति अपनाई है और ये एक प्रमुख तत्व हम अपने विदेश नीति का कह सकते हैं। भारत के विदेश नीति के शिल्पकार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 7 सितंबर 1946 को जो ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जो प्रसारित भाषण था, उस भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने अपने भारत के विदेश नीति की कुछ विशेषताएं स्पष्ट की थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, जिनके कारण भूतकाल में विश्व युद्ध लड़े गए हैं और जो भविष्य में उनके भी विनाश के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। मतलब जिन्होंने भी विश्व युद्ध में सहभाग लिया था, वो भविष्य में उन देशों के लिए भी विनाशदायी युद्ध हो सकते हैं। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि ऐसे परस्पर विरोधी जो सैनिकी संधियां हैं और सैनिकी गुटों की राजनीति से भारत हमेशा स्वयं को दूर रखना चाहेगा, ऐसा हम प्रस्तावित करते हैं। यानी ऐसी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि इंग्लैंड के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध रहेंगे। मित्रता अपनी थी और रहेगी भी, ऐसी आशा उन्होंने व्यक्त की थी। इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका और रूस को भी मित्रता के लिए निमंत्रण दिया था अपने भाषण द्वारा। चीन के साथ भी हमारी जो मित्रता है वो पूर्ववत बनी रहे, ऐसी आशा उन्होंने अपने इस भाषण में व्यक्त की थी। और यह कहा था कि एशिया महाद्वीप में भारत के स्थान को लेकर ये महत्वपूर्ण शब्द उन्होंने कहे थे कि हम एशियाई हैं और एशियाई लोग हमें अन्यों की तुलना में अधिक करीब हैं। यानी उनके कहने का यह मतलब था कि भारत एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है और एक हम एशिया महाद्वीप का अविभाज्य हिस्सा है। इसलिए एशिया महाद्वीप के जो देश है, उनके जो लोग हैं, वो हमें अन्य देशों की तुलना में अधिक करीब हैं। इस तरह से भारत का स्थान पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से एक प्रेरणादायी भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और अपने भारत की विदेश नीति वहाँ पर निर्धारित की थी। उसका सारांश हमें इस भाषण में दिखाई देता है। तो इस तरह से भारत के विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में हमने चर्चा की है। हम अपना अगला पॉइंट असंलग्नता अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन देखेंगे, वो अपने अगले लेक्चर में। तब तक धन्यवाद।